पार्टनर के साथ। तो बस एक ठग हो गया हम लोग के साथ में, एक फ्रॉड हो गया और अपसेट हो गए हम लोग बहुत कि क्या हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अगेन मैं किचन में दिख रही हूँ एंड ये है डिनर का टाइम एंड मैं बना रही हूँ नॉर्मल मसाला डोसा। आलू की स्टफिंग रहेगी और ज़्यादा गाजर वगैरह नहीं थी, सब्जियां ख़त्म हो गई थी अभी, तो सिर्फ आलू का स्टफिंग बनाऊंगी, मसाला जो रहता है वो, एंड एक मस्त वाली चटनी बना लूँगी। सो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगेगी, व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। तो मैंने प्याज, अदरक, मिर्ची, लहसुन को बारीक काट लिया एंड ये आलू को मैंने बॉईल कर लिया एंड नॉर्मल सा बना रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। पहले मैंने शेयर भी कर रखा है बट सोचा आज फिर से क्विकली शेयर कर देते हैं। तो बस उसको सेकने के लिए रखा एंड तब तक मैं आलू छील लेती हूँ एंड इसमें सूखे मसाले डाल रही हूँ मैं, नॉर्मल रेगुलर मसाले, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ ताकि थोड़ा अच्छा कलर आ जाए एंड थोड़ा सा गरम मसाला, कसूरी मेथी एंड थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ एंड हल्का सा नींबू का रस भी डालूँगी मैं बाद में एंड धनिया पत्ती भी एंड ऑफ कोर्स नमक। तो मैं सादा नमक भी डालती हूँ खाने में एंड काला नमक भी यूज़ करती हूँ क्योंकि सादा नमक बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं रहता। तो बस ये स्टफिंग बन गई है एंड अभी चटनी बना लेते हैं क्विक वाली। तो इसके लिए मैंने लिया है टमाटर बहुत सारे एंड लाल मिर्च थोड़ा कम लिया है मैंने एंड अदरक लिया है छोटा सा एंड लहसुन लिया है थोड़ा ज़्यादा। सबको ऑयल डाल के थोड़ा सा सेक लिया जब तक टमाटर पक जाए एंड इसमें आप प्याज भी डाल सकते हैं छोटा सा, बट मैं भूल गई थी डालना इसमें एंड इसे ठंडा होने के लिए रख दिया एंड उसके बाद ग्राइंड कर लिया और नॉर्मल तड़का लगा रही हूँ करी पत्ता वगैरह डाल के, राई करी पत्ता डाल के। देखिए तो ये मस्त वाली चटनी बन गई है, जो मार्केट में मिलता है ना डोसा, उसके साथ में मिलती है ये वाली चटनी, मस्त लगती है, आप ट्राई करके देखना। एंड साथ में थी दाल की चटनी। हेलो, मैं हूँ किचन में एंड अभी मैंने शेयर किया आप लोग से कि क्या क्या बनाया है मैंने। तो मैं डोसा का बैटर लेके आती हूँ, एक सेकंड। ये मैं व्लॉगिंग कर रही थी एंड टीवी पे साउंड चल रहा था तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये है डोसा का बैटर एंड ये सांभर है मॉर्निंग का, तो ये बचा हुआ था तो सांभर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये है चना दाल की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने पहले ही शेयर कर रखी, इसलिए आज ये शेयर नहीं किया मैंने, आज दूसरी चटनी शेयर करी है एंड बस डोसा बनाऊँगी मैं फिर। एंड ये भी थोड़ी सी बची हुई है तो इसलिए मैंने एक दूसरी चटनी बना ली। तो मैंने ये चिकन नहीं कर, ये लाल मिर्च एंड टमाटर की चटनी बनाई है। ये है चीकू, जब मुँह धो क्या मिल्क पिया है तो मिल्क लगा हुआ है। ये है चीनी और मैंने साथ में ये आलू का मसाला बनाया है। तो ये मसाला डोसा है, बस डोसा बनाऊंगी। सो ये है इवनिंग टाइम, डिनर में आज हम लोग यही खाने वाले हैं। ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ। चना दाल की चटनी एंड सांभर की रेसिपी जो है पहले ही शेयर कर रखी है मैंने, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। और ये है हम लोग की डिनर की प्लेट। हेलो, मैं लेटी भी दिख रही हूँ, मेरी तबीयत एकदम सही है बट सारे काम हो गए हैं मेरे एंड थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ मैं अभी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं है मुझे एंड थोड़ा सा बैक में पेन भी हो रहा है मुझे, लोअर बैक में। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं लेती एंड बाकी ज़रूरी वाले सारे काम हो गए हैं मेरे, कुकिंग एंड बाकी जो काम रहता है डस्टिंग वस्टिंग सब काम हो गए। बच्चे भी मॉर्निंग में, बच्चों को भी तैयार कर दिया एंड स्कूल वगैरह चले गए, सब कुछ हो गया। और मैंने एक क्विक डोसा की रेसिपी शेयर करी, तो वो डोसा का बैटर जो था वो क्या बोलते हैं, इडली का ही बैटर था, उड़द दाल एंड चावल का जो रहता है। और डिनर में खाए थे हम लोग एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, शॉप चली गई थी मैं मेरे हस्बैंड के साथ मेडिकल शॉप। इवनिंग में मोस्टली चले जाती हूँ, अभी 5-6 दिनों से नहीं जा रही थी क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है एंड ठंड के लिए ही नहीं जा रही थी मैं कि बहुत ठंड लगती है जब बाइक में हम लोग जाते हैं ट्रैवल करके एंड वापस जब आते रहते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है।
तो मैं नहीं जा रही थी अभी 5-6 दिनों से, बट कल फिर चले गई थी। एंड वहाँ पे एक चीज़ हुआ तो मैंने सोचा आप लोग से भी शेयर करूँ। मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, जैसे जनरली बैठते हैं हम लोग, अपना काम कर रहे थे। मैं अभी कंप्यूटर पे एंट्री वगैरह करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, मैं हर दिन नहीं करती। कभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है घर के काम का, या फिर जो सेल एंड परचेज़ की एंट्री बहुत लंबे लंबे रहती है, तो मेरे को थोड़ा सा, मैं स्लो हूँ ना, अभी मैं बिगनर हूँ, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी नहीं कर पाती। तो फिर उस दिन मेरे हस्बैंड कर देते हैं, नहीं तो जब कम रहता है तो मैं करती हूँ एंट्री, ऐसा है। बीच में तो मैं रेगुलर जा रही थी, बट अभी जैसे मैंने बताया 5-6 दिनों से नहीं जा रही थी मैं। तो बस हम लोग बैठे हुए थे एंड 2 आदमी आए बाइक में, एंड बाइक को हम लोग की शॉप के थोड़ा सा आगे जाके उन्होंने पार्क किया, रोका वहाँ पे। एंड एक जो इंसान था वो बाइक में ही था, एंड एक आदमी आया एंड हम लोग से मेडिसिन, कोई मेडिसिन उसको चाहिए थी, नाम बताया, मुझे याद नहीं कौन सी मेडिसिन। तो उसने मंगा मेरे हस्बैंड से, एंड मेरे हस्बैंड ने निकाल के दिया। एक सिरप थी एंड थोड़ी कॉस्टली थी, वो अराउंड 400 रुपीज़ की थी एक बॉटल। तो मेरे हस्बैंड निकाल के दिए, एंड उन्होंने फिर एक टैबलेट भी मंगा। तो फिर मेरे हस्बैंड निकाल के दे रहे थे वो टैबलेट को। मैं जो सिरप था उसे जो शॉप की काउंटर रहती है ना, काउंटर टॉप, उसमें रखा, एंड टैबलेट लेने के लिए गए जब टैबलेट के बॉक्स में से, मेडिसिन के बॉक्स में से, तो इतने ही देर में वो इंसान ने सिरप को उठाया, एंड जो एक और इंसान बाइक में उसका वेट कर रहा था वहाँ पे गया, ठीक है। एंड उसके बाद देखे मेरे हस्बैंड भी कि क्या हुआ बोल के, क्योंकि उसने मेडिसिन उठा ली थी सिरप को। तो फिर पता नहीं वो थोड़ा सा डर गया, तो फिर उसने सिरप को पकड़ रखा था, दिखाया कि हाँ मैं आ रहा हूँ, टैबलेट निकालिए आप, मैं आ रहा हूँ बोल के। एंड जस्ट शॉप के पास ही वो थोड़ा सा आगे जाके खड़ा हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड फिर टैबलेट ढूंढने में बिज़ी हो गए। हम लोग को इतना ध्यान नहीं आया कि वो चुरा सकता है उस चीज़ को, क्योंकि मेडिसिन एक ज़रूरी चीज़ है, तो इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई कोई इसको चुरा के भी ले जाएगा। कोई लग्जरियस आइटम रहे तो आदमी सोचे भी कि हाँ चोरी भी हो सकती है। तो उसने ऐसा बोला, एंड फिर मेरे हस्बैंड टैबलेट निकालने में फिर बिज़ी हो गए, सर्च करने में कि कौन सी टैबलेट चाहिए, निकालने में उसे बिज़ी हो गए। एंड मैं वहीं पे थी। अचानक से मुझे भी क्लिक नहीं किया बिल्कुल भी, मेरे हस्बैंड को भी समझ नहीं आया। एंड वो टैबलेट निकालने में बिज़ी हुए, इतने में वो फिर जो सिरप पकड़ा हुआ था ना, उसे लिया, एंड फिर वो बाइक वाले के पास वापस गया। वो पहले वापस आ गया था डर के, एंड उसके बाद फिर दोबारा गया, एंड बाइक वाले के साथ बैठा, एंड फुल स्पीड में, इतनी स्पीड में भगे वो लोग तुरंत। एंड मेरे हस्बैंड ने बोला अरे वो मेडिसिन लेके चला गया, और मैं आ रहा हूँ देख के। एंड उसके पीछे भी गए मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के लिए, थोड़ी दूर तक, बट कहाँ गायब हो गए वो लोग पता ही नहीं चला। एंड डर गए थे हम लोग एकदम, लाइक हम लोग को लॉस भी हो गया 400 रुपीज़ का, वो तो ठीक है, बट वहाँ पे क्या है, हम लोग के मोबाइल्स भी रखे रहते हैं, एंड कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी रखे रहते हैं, एंड जो शेल्फ बने हुए रहते हैं ना, उसमें मेडिसिन ऐसे ही लगी हुई रहती है। तो जब 2-3 कस्टमर एक साथ आते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम लोग को बातों में बिज़ी रख लिया, एंड कोई मेडिसिन को उठा के लेके चला गया। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा, एक लेसन मिल गया हम लोग को, तो हम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे अभी। एंड कल तो समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो बोलते हैं ना, एकदम धोखा हो गया, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। देखते ही देखते एंड बातों में हम लोग को उलझा दिया, एंड सिरप लेके गायब हो गया अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो बस एक ठग हो गया हम लोग के साथ में, एक फ्रॉड हो गया, और अपसेट हो गए हम लोग बहुत कि क्या हो गया। एंड बगल वाली जो शॉप है वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ था, हम लोगों ने सर्च किया, बट उसमें क्लियरली विजिबल नहीं हुआ। एंड मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि जो आदमी था ना, मैंने इतने अच्छे से नहीं देखा था, बट वहाँ पे जो आदमी आया था ना जिसने फ्रॉड किया, उसे मेरे हस्बैंड अच्छे से फेस को देख लिया, रिकॉग्नाइज कर लेंगे वो अगर कहीं पे देखे तो वो बोल रहे थे ऐसा, पता नहीं अब कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, हर किसी का चेहरा याद रखना पॉसिबल नहीं है। बट लॉस हो गया हम लोग को। एंड घर पे आके हम लोग बताए भी, मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ को भी।
तो डांट रहे थे वो लोग तो। बट क्या कर सकते हैं, हम लोग केयरलेस तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि पर्स में रखे हैं, हम लोग पैसे लेकर आते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, पर्स में रखे हैं पैसे लेकर आते हैं, ऐसा कई बार बोलते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। एंड कई बार ऐसे भी बोल के लेके गए हैं मेडिसिन, मैं भी क्योंकि जाती थी तो मुझे पता है। कई लोगों ने ऐसा भी बोला है कि बगल में ही हम लोग का घर है, तो मैं मेडिसिन छोड़ के आ रहा हूँ एंड पैसा लेके आ रहा हूँ। बट थैंकफुली आ जाते थे वो लोग। बट कल तो ऐसा हुआ कि उसने पकड़ी मेडिसिन को, सिरप को, एंड अचानक से ही हम लोग को बुद्धू बना के लेके चला गया। तो एक लेसन है ये, हम लोग को केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड लॉस हो गया बिना मतलब का हम लोग का। 400 रुपीज़ ही थे, बट कुछ भी हो सकता था। वहीं पे जो कैश का काउंटर है वो भी रहता है, एंड मोबाइल वगैरह भी हम लोग की, मेरी भी एंड मेरे हस्बैंड की भी रखे रहती है। तो अभी हम लोग को एक लेसन मिला कि हम लोग को केयरफुल रहना है। तो बस ये चीज़ है, एंड मैंने सोचा शेयर कर दूँ आप लोग से। और हस्बैंड भी मेरे बहुत अपसेट हो गए थे, वो तो उनके पीछे भी गए थे थोड़ी देर की दूर तक कि मिल जाए कहीं पे, बट वो कहाँ मिलने वाले थे, क्योंकि उन लोगों ने तो काइंड ऑफ चोरी करी है, तो बस उन लोगों को तो भगना ही था। बट ये समझ नहीं आता कि मेडिसिन जैसी चीज़ों को भी कोई कैसे चुरा सकता है, एंड कैसे बुद्धू बना के लेके जा सकता है, पता नहीं। बट लोग होते हैं ऐसे। एनीवेज, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं इसमें कई चीज़ें शेयर करने वाली थी, बट कल ऐसा कुछ हुआ तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और ये व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। थोड़ी देर मैं अभी लेटी हुई हूँ, बस 10 मिनट, एंड उसके बाद उठूँगी। एंड लंच का टाइम नहीं हुआ है अभी, कॉम वगैरह भी नहीं किया मैंने, कॉम करूँगी। एंड फिर देखती हूँ कुछ करना रहा तो, नहीं तो फिर लंच प्रिपरेशन में जाऊँगी। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करना। और मैंने जो डोसा के मसाला डोसा, काइंड ऑफ बॉम्बे मसाला डोसा आप बोल सकते हो, उसकी सिंपल सी रेसिपी शेयर करी है, मैंने पहले भी कर रखी है, बट कल फिर कर दी। लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।